नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि आप मकर राशि हैं तो सितंबर 2022 का राशिफल आपके लिए क्या देंगे, जबकि आपके स्वयं राशि के स्वामी शक्तिशाली स्थिति में राशि पर ही सस नामक राजयोग बनाकर बैठे। इसका क्या प्रभाव होगा? गुरुदेव तीसरे स्थान में बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में स्वगृही होके बैठे हैं। राहुदेव चौथे स्थान में हैं और पंचम में मंगलदेव। सूर्य और बुध शुक्र की युति अष्टम स्थान में, और आपके भाग्य के स्वामी उचके ही नहीं है बल्कि रेट्रोग्रेड वक्री है, बलशाली है। और कर्म स्थान पर केतुदेव बैठे हैं अचानक उतार चढ़ाव दिखाने के लिए। मकर वालों के ऊपर शनि की 7.5 तो पूर्व से ही चल रहे हैं, इसलिए मकर राशि वालों को शनि की तरफ से थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि आपके शनि आपके फेवर में है, आपके साथ में है। इसलिए 7.5 का बहुत बुरा प्रभाव नहीं दिखेगा, क्योंकि सस योग आपके शनिदेव ही बनाए हैं, राजयोग में है और आपके राशि पर बैठे हैं और उस पर भी वक्री स्थिति में। एक दो बातों को तो ध्यान देते हैं। शनिदेव वक्र है, इसलिए पिछली राशि का भी प्रभाव देंगे, तो आप जाने बाहर जाने के योग बनाते हैं। एक जगह स्थिर रहने नहीं देंगे, आपको यात्राएं काफ़ी कराएंगे। और यदि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र स्थान बदलना चाहते हैं, स्थान बदलें, घर बदलना चाहते हैं, घर बदलें, ऐसे योग भी जन्म देते थे। लेकिन जहाँ भी आप जा रहे हैं आप निराश ना हो, क्योंकि वहाँ आपको राजयोग शनिदेव ले जा रहे हैं। इसलिए वहाँ निराशा नहीं बल्कि सफलता, नाम, यश, उस्ता की प्राप्ति। आपके कर्मस्थान पर केतुदेव बैठे हैं अचानक उतार चढ़ाव दिखाने के लिए, और शनिदेव की उस पर दृष्टि है। ये तो अद्भुत है, क्योंकि ऐसे मामलों में आपके कर्म संबंधित कार्य में पेंडिंग, जैसे कहीं से जॉब आने की बात हो रही है तो आप देखेंगे कि पेंडिंग हो रहा है, बार बार टलता जा रहा है। जॉब तो मिलेंगे जरूर, शनिदेव कभी भी देते जरूर है बल्कि विलंब करा के रोकते जरूर है। उसके बाद केतुदेव अचानक सारे घटनाओं को जन्म देते हैं, राहु का तो प्रभाव रहेगा ही। तो इस स्थिति में राहु केतु के कारण आपके प्रमोशन अगर होते हैं तो काफी दूर भेजा जाएगा, या ऐसे जगह भेज देंगे जहां आप चाहते नहीं हैं। आप अपने मन के अनुकूल प्रमोशन पाने में बहुत कठिनाई है। लेकिन आपको यदि कहीं बाहर भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो आपके अपने इच्छित स्थान पे नहीं बल्कि ठीक उल्टा। क्योंकि 2-3 कारण हैं। पहली बात है कि भले शनिदेव आपके लिए अच्छे हैं, परंतु है तो 7.5 के रूप में, और उनकी 10वीं दृष्टि बहुत शक्तिशाली दृष्टि कर्म स्थान पे है। तो कर्म संबंधित जितने भी प्रभाव है उस पे शनिदेव का अपना अधिकार तो रहेगा। आगे अगर देखा जाए तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इन सब की बात में अभी आपको पेंडिंग चलेगा। जॉब के लिए आप बैठे हुए हैं कहीं तो पेंडिंग रहेंगे, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आप चुपचाप रहें, छोड़ दें। आपको प्रयास करना है, अधिक मेहनत करना है, क्योंकि 7.5 है। इसलिए आप अपनी मेहनत को बढ़ा दें, डबल करें, तिगुना करें, इससे आपको लाभ दिखाई देगा। उसके बाद बिजनेस के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो वहाँ भी शनिदेव आ गए हैं। 7.5 का शनिदेव कुछ न कुछ तो हेर फेर करेंगे, आपको रोकने की चेष्टा करेंगे, आपके पार्टनरशिप में बाधा पहुंचाएंगे, या पुराने पार्टनरशिप आपको छोड़ने की चेष्टा करेंगे। लेकिन गुरुदेव बहुत शक्तिशाली होके देख रहे हैं, वक्री गुरुदेव, और यहाँ वक्री शनिदेव भी देख रहे हैं। इसलिए दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों की आजमाइश ठीक चल रही है। एक रोकने की चेष्टा करेंगे, विलंब करेंगे, दूसरे उन्हें दिलाने की चेष्टा करेंगे। गुरुदेव दिलाएंगे। इसलिए इस अवधि में आप कोशिश करें, नए बिजनेस ना करें तो अच्छा है, नए पार्टनरशिप से बचें तो अच्छा है। जो बिजनेस आपके चल रहे, पुराने बिजनेस जो भी है, उसे ही आप आगे चलाते रहें, ये बहुत अच्छा संकेत। एजुकेशन, शिक्षा में मंगलदेव बैठे हैं, उतार चढ़ाव तो दिखाएंगे, चौथे के मालिक है। इसका अर्थ है
कि दूर जाने के योग, शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर जाना, घर से दूर, विदेश भी जा सकते हैं क्योंकि विदेश योग तो बना हुआ है। दूर जाने के योग, फिर भी कहीं कहीं शिक्षा में आपको परेशानी महसूस हो रही है और मन भी नहीं लग रहा है। साढ़े साथी का प्रभाव तो रहेगा, भले आपके सस्योग अपने अलग प्रभाव दिखाएं, लेकिन शिक्षा स्थान पर प्रभाव रहेगा। क्या कर सकते हैं? तो शिक्षा में मन नहीं लगेगा, मन ऐसा करेगा कि हम छोड़ के कोई नया काम करें। जो छोटे बच्चे हैं वो अधिक खेल कूद, मोबाइल, इंटरनेट ये सब में ध्यान देंगे, वो पढ़ाई पे कम ध्यान देंगे। फिर भी सितंबर में कोई अगर परीक्षा है, कुछ है, तो उसमें आप पाएंगे कि मार्क जो है कम आ रहे, अंक कुछ कम आ रहे, ये परेशानी बनी रहेगी। इसलिए आपको, विद्यार्थी वर्ग हैं तो निश्चित तौर पे जान जाए, अपने मेहनत को 3 गुना कर दे, तभी जाके आप अपने मन के अनुकूल रिजल्ट पाएंगे। रिश्ते नाते कुटुंबों में आपके अच्छी स्थिति बने हुए हैं, फिर भी बहुत नज़दीकी करीबी जो हृदय से सटा हुआ राहुदेव बैठे हैं, उन्हें दूर करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। आपके बहुत करीबी रिश्तेदार आपसे दूर जा सकते, मित्र भी आपके करीबी है तो वो दूर जा सकते। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी है, बड़े भाई बहन सहयोगी है। माता की तरफ से कुछ कष्ट है, परेशानी है, वहाँ से परेशानी। पिता की तरफ से अच्छे संकेत है, यहाँ कोई खतरा नहीं, क्योंकि आपके भाग्य भी बलशाली है। इसलिए साढ़े साथी के दुष्प्रभाव को रोकने में आपके भाग्य बहुत मदद करेंगे। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दोनों है। पहली बात जाने, शनिदेव पुराने के ऊपर खुश होते हैं और नया को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए जिनके दाम्पत्य जीवन, पुराने वैवाहिक जीवन चल रहे पुराने समय से, उनका स्थिरता है, मधुरता बनी हुई। जो नए आए हैं उसमें शनिदेव कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। कोई निर्णय जल्दबाजी में ना ले, हालांकि टूटने वाली स्थिति नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, गुरुदेव उन्हें भी बचाएंगे। और विवाह की बात की जाए तो अभी योग अच्छे बुरे दोनों हैं, इसलिए सोच समझकर काम करें। संतान के तरफ से यदि देखा जाए तो आपके संतान के, किसी संतान को कोई रोजगार, बिजनेस, जॉब इत्यादि लगने के योग बनते हैं। और पढ़ाई लिखाई करने वाले छोटे छोटे संतान बच्चे जो हैं, उनके लिए थोड़ा परेशानी है, उनकी तरफ से शिकायत आ रहे हैं, उदंडता बढ़ रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, इस तरह की परेशानियां दिखाई देती हैं। कहने का अर्थ है उनके स्वभाव में जो परिवर्तन है उससे जो परेशानी है, इसलिए आप परेशान हैं। तो संतान की तरफ से कुछ परेशानी है। और आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय हैं या नहीं, इसे हम स्पष्ट करते हैं। पहली बात जाने, जो प्रेम प्रसंग आपके करीब है, हृदय के करीब, बहुत निकट, और कुछ ऐसे प्रेम प्रसंग है जो अभी दूरी में है, फोन से ही बातचीत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रेम प्रसंग है जो एकदम साथ साथ रह रहे हैं, काफी निकट है, वहां थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। उन्हें बहुत ही सावधानी से, ऐसे प्रेम प्रसंग में कुछ अचानक झटके, टूटने, अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं, वहां सावधानी आप रखें। नए प्रेम प्रसंग का जन्म अभी ठीक नहीं, दिखाई भी नहीं देता। यदि आप प्रॉपर्टी संपत्ति की बात करें तो आप जान ले, अष्टम घर में सूर्य और शुक्रदेव बैठे हैं, वहां से आपके धन भाव को देख रहे, खर्चा तो कराएंगे, कहीं न कहीं से आएंगे भी। धन के मालिक आपके स्वयं राशि पर बैठे हैं, इसलिए धन की व्यवस्था होती रहेगी। भाग्य आपके साथ है, इसलिए आपको कहीं पैसे घटेंगे तो कहीं न कहीं से मिलते रहेंगे। प्रॉपर्टी का काम से बचे, बेचना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है। बेचेंगे तो भी आपको हानि और खरीदेंगे तो भी आप परेशानी। तो इन दोनों स्थिति से प्रॉपर्टीज में, शेयर मार्केट में है तो सावधानी से काम करें, यहाँ भारी उतार चढ़ाव वाले क्षेत्र है, आपको बड़े धक्का लग सकता है, लेकिन लाभ की भी स्थिति बनी है, इनकम के मालिक भी हैं, इसलिए अचानक शेयर बाजार से कभी बड़े लाभ और कभी बड़े झटके भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह देखें, किसी भी तरह के मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं तो आप उसमें अभी हारेंगे नहीं। सजा की बात हो रही है तो आपकी सजा नहीं होगी। आप बाहर जाना चाहते हैं विदेश, निश्चित जाएं, विदेश जाने के योग अच्छे हैं। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास जरूर करें, लेकिन भारी उतार चढ़ाव चल रहा है।
ये सारे स्थिति है। हेल्थ पर भी आप थोड़ा ध्यान दें, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, नए बीमारी से तो भय नहीं है, पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप पुरानी बीमारी को संभाल कर रखें, बराबर उसका रूटीन चेकअप कराते रहें, दवा खाते रहें। तो इस तरह हम देखते हैं मकर वालों का राशिफल सितंबर में क्या देने जा, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।